चुनाव के बाद शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब मेरी बात जो आप तक पहुंच रही है, जितने भी बिहार के शिक्षक हैं उसी से आधी राहत मिल गई होगी। आधी राहत वाली जो बात है उस बयान से आपको मिलेगी जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कही। तो पढ़ाई भी बाधा न बने और शिक्षक परेशान भी न हो। जितनी घंटे और जितने समय की ड्यूटी चाहिए आपस में समन्वय बना करके इसका समाधान हो, और ये व्यवस्था बनानी चाहिए। इसको हम लोग भी चुनाव के बाद इसको गंभीरता से लेंगे। शिक्षकों के साथ शिक्षकों के मन में ये अविश्वास पैदा होना दुखद है कि सरकार हमको परेशान कर रही है। सरकार शिक्षकों के साथ है क्योंकि यही शिक्षक मेरे बिहार के भविष्य बनाते हैं, और कोई भी पदाधिकारी सरकार से ऊपर अपने को न समझें। शिक्षकों को परेशान करने की मानसिकता कतई नहीं रखनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही, और विजय सिन्हा ने जो भी कहा उसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे किसी का सर फटा पड़ा है, कोई रोड एक्सीडेंट में घायल है, किसी को लू लग गई है। तो इन सब चीजों से अनजान भी आप लोग नहीं होंगे। जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। जयंत भाई, कैसे देख रहे हैं इसे आप, इस मसले को, टीचर्स वाले मसले को? जब तक शिक्षक पूरी तरह से मानसिक रूप से सहज होकर विद्यालय आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो उनकी क्षमता का 100% वह विद्यार्थियों को नहीं मिल पाएगा। और विद्यार्थियों का भी बस्ता भारी होता जा रहा है। उस पर भी लगातार जो भी सुधार के लिए कमेटियां बनती हैं वो अपने रिकमेंडेशन देती हैं कि नहीं, हमको बहुत ही स्वाभाविक माहौल देना पड़ेगा और एक शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए यह ज़रूरी है कि शिक्षक भी दबाव मुक्त रहें और विद्यार्थी भी रहें। लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार को चलाने के जो तौर तरीके हैं, और सिर्फ इसी सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार जब ब्यूरोक्रेसी को अपने ऊपर हावी होने देती है और ब्यूरोक्रेसी भी उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती है कि नहीं, हम ही सबसे बेहतर तरीके से बच्चों के और शिक्षकों के मानस को समझ रहे हैं और हम एकदम सुधार करके रहेंगे। पता नहीं किस बात का सुधार भाई। नहीं तो आप भी तो थे सरकार में। परेशानी के पाठक से आप लोग भी परेशान थे क्या? लगातार गतिरोध के चलते अंततः नुकसान बिहार के बच्चों का, शिक्षकों का हुआ। और यह गतिरोध की एक ही वजह है कि मुख्यमंत्री जी ठीक मोदी जी की शैली में काम करते हैं, मंत्री को मुलाजिम की तरह ट्रीट करते हैं और सचिव से सीधे सीधे वार्ता करते हैं। अब ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है मेरी समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी के सदन में कहे जाने के बावजूद उस पर बिल्कुल भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पाठक अपनी गति में चलते रहे, विद्यालय अपनी गति में चलता रहा, और मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य का अगर कोई महत्व नहीं है तो फिर यह सरकार तो दिशाहीन होती जा रही है ना। 9 से 4, 10 से 5, पता नहीं कब कब क्या क्या टाइमिंग, फिर आधा घंटा। मतलब मुख्यमंत्री जी को भी अपने स्टेटमेंट को रिवाइज करना पड़ता है। इसका मतलब यह पदाधिकारी बिल्कुल ही संवेदनशीलता के साथ काम नहीं कर रहा और डंडे चलाकर तो किसी भी एक शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका बहस बिहार की में। हमें जरा बताइए क्या जो तकलीफ है, जो परेशानी है, इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि सभी दलों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी बात को सुन पाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मौका दिया शिक्षकों को बात रखने का, क्योंकि अभी तो जो भी सत्ताधार दल हो या विपक्ष हो, शिक्षकों की बात कम ही सुन रहे हैं। अभी जो बिहार में चल रहा है तो सत्ताधारी दल के लोगों से विशेष तौर पर कहेंगे कि इन लोगों को यह सोचना चाहिए सबसे पहले, यदि वास्तव में ये शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो पाठक साहब जैसा एसीएस को न लाकर ये शिक्षकों के साथ बैठते, शिक्षाविद के साथ बैठते और बात करते कि कैसे शिक्षा में सुधार होती है। बताइए, जो आजादी के बाद से जो एजुकेशन कोड बना हुआ नहीं चाहिए क्या आपको, तो आप हमको बताइए चाहिए क्या? विद्यालय व्यवस्था दुरुस्त हो और जो क्राइटेरिया तय है, जितना समय तय है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 4 विद्यालय चले। डिप्टी सीएम ने तो कहा है ना, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो कहा है कि चुनाव के बाद इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे।
हाँ, तो देखेंगे तो अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन पहले से चलते रहा है कि विद्यालय 6:30 से 11:30। हाँ। और गर्मी में जहाँ तक रही शिक्षकों के तैयारी करने की बात,